नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि शुगर स्कैंडल की जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को, वो ताख़ीर का शिकार हो गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस स्कैंडल के जो मुबैना किरदार थे, जहांगीर तरीन और दीगर लोग, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारियां टल गई हैं? और इस पूरी सूरत हाल में जहांगीर तरीन ने अपने सियासी पत्ते कितनी महारत से और कितने पुरस्कार अंदाज में खेले हैं, और इस पूरे मामले की वज़ीर आज़म इमरान खान को किस किस्म की इंटेलिजेंस इतलात मिली हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू की। नाज़रीन, ये जो शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के साथ ही एक बहुत बड़ा सियासी तूफान भी आया है। और इस वक्त तहरीके इंसाफ के अंदर जहांगीर तरीन की हमायती लॉबी और जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी आमने सामने है। और इस सिलसिले में आपको बताएं कि काबीना का जो हालिया इजलास हुआ है, उसमें असद उमर और जहांगीर तरीन की लॉबी के वजीर मुराद सईद के दरमियान बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी भी हुई है। और इसी इजलास में मुराद सईद ने असद उमर पर इल्ज़ामात की बौछार की है। और उनका कहना था कि जिस वक्त ये सब्सिडीज दी गईं, उस वक्त असद उमर इक्तसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि असद उमर की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर और तहरीके इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने असद उमर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि दरअसल वो जहांगीर तरीन के खिलाफ मीडिया में खबरें लीक कर रहे हैं। और इस दौरान दोनों के दरमियान इतनी तल्ख कलामी हुई कि प्राइम मिनिस्टर को मदाखलत करनी पड़ी और फिर वजीर आज़म ने दोनों को चुप करवाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीके इंसाफ के अंदर किस किस्म की एक सियासी कशमकश जहांगीर तरीन के मामले को लेकर जारी है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जनूबी पंजाब से 4-5 तहरीके इंसाफ के जो अहम अरकान हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन के हक में बयानात जारी किए और हत्ता के उन्होंने वीडियो बयानात भी दिए जिनमें जहांगीर तरीन की भरपूर हमायत की गई थी। और ये जो बयानात थे जनूबी पंजाब में तहरीके इंसाफ के अरकान के, ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक पैगाम था और उनको एक पैगाम पहुंचाया गया कि अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई और अगर जहांगीर तरीन को पार्टी से निकाला गया तो कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि जनूबी पंजाब में तहरीके इंसाफ का होल्ड बरकरार रहेगा, और साथ ही साथ किसी को ये गलत फहमी भी ना रहे कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जनूबी पंजाब में तहरीके इंसाफ को कोई बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन अगर पूरी गेम से आउट होते हैं और तहरीके इंसाफ से अगर वो निकलते हैं तो फिर जनूबी पंजाब को शाह महमूद कुरैशी संभालेंगे, जो कि जहांगीर तरीन के सियासी मुखालिफ हैं पार्टी के अंदर ही। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन 2018 से पहले मुस्लिम लीग नून के वो अरकान जो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक था और वो जब तहरीके इंसाफ में शामिल हुए थे, तो उनकी जो डील थी वो जहांगीर तरीन ने ही करवाई थी और उन पर जहांगीर तरीन का बहुत ज़्यादा सियासी असर रसूख था। और इन अरकान में खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं, जिनके भाई का नाम भी सब्सिडी स्कैंडल में आया है। तो इस सूरत हाल में खुसरो बख्तियार भी नहीं चाहते कि किसी भी सूरत जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर इसी स्कैंडल में उनके भाई के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता उन तक जा पहुंचे और वो भी इस कार्रवाई की जद में आए। इसके अलावा जो आज़ाद अरकान इलेक्शन के बाद तहरीके इंसाफ में शामिल हुए थे, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से भी, उनकी बड़ी तादाद जो है वो जहांगीर तरीन ने ही तहरीके इंसाफ में शामिल करवाई थी।
और जहांगीर तरीन ने ही पंजाब के जो सियासी ख़ानदान हैं उन पर अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल किया था। तो ये इस पूरे तनाजुर में एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सियासी पैगाम था कि वफाक में भी आपकी एक बड़ी मामूली सी अददी अक्सरियत है और पंजाब में भी बड़ी मामूली सी अददी अक्सरियत है, इसलिए अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो पंजाब में भी और वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना हो सकता है। और इससे पहले जहांगीर तरीन ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो रिपोर्ट है शुगर स्कैंडल की, ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एमा पर तैयार की गई है और ये उनकी साजिश है। अब इस मामले में अहम बात यह है कि जो ज़राए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में और पीएम ऑफिस में, उनका ये कहना है कि चूंकि आजम खान जहांगीर तरीन की तमाम सिफारिशात और तमाम जो अहकामात वो एक गैर रस्मी तौर पर दे रहे थे, किसी सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद उन्होंने वो उनके अहकामात नहीं माने और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जब वज़ीर आज़म इन सिफारिशात की मंजूरी देंगे तो तभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई ऑर्डर जारी करेंगे। उसकी वजह से जहांगीर तरीन और आजम खान के इख्तलाफात पैदा हुए और जहांगीर तरीन उनको हटाना भी चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने अपना असर व रसूख भी इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि आजम खान खुद प्राइम मिनिस्टर की चॉइस थे, प्राइम मिनिस्टर ने ही बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका तकर्रुर किया था, इसलिए जहांगीर तरीन जो है वो उनको नहीं हटा सके। और इस मामले पर हमने पिछली वीडियो में बहुत तफसील से बात भी की थी। अब इसमें एक और अहम मामला ये भी है कि आज से 4-5 महीने पहले जब जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ रही थीं, तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने चौधरी परवेज लाई से कुछ इस किस्म की मुलाकातें की जो प्राइम मिनिस्टर को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि उस वक्त चौधरी परवेज लाई अपने साहबजादे मुनस लाई की वजारत के लिए और दीगर सियासी मफादात के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सियासी तौर पर ब्लैकमेल कर रहे थे। और उस दौरान ये खबरें भी गर्म थीं कि मुक्तदर हल्के जो हैं वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को रिप्लेस किया जाए। तो जिस वक्त चौधरी परवेज लाई से मुलाकातें कर रहे थे जहांगीर तरीन, और उन मुलाकातों में उस वक्त कुछ नून लीग के लोग भी शामिल थे, तो इस पूरी जो सरगर्मी थी उसकी जो इंटेलिजेंस इतलात थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक भी पहुंची और जब उनको इस पूरे मामले का पता चला तो उनको इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उन्होंने इस मामले पर बरहमी का इज़हार भी किया। और यूं जो इख्तलाफात थे और जो फासले थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान वो बढ़ते चले गए। तो इस पूरे पस मंज़र में अब प्राइम मिनिस्टर को एक सियासी चैलेंज भी दरपेश है कि अगर वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और हमने अब ये भी देखा है कि नैब ने भी कहा है कि वो शुगर स्कैंडल और आटा स्कैंडल की भरपूर तहकीकात करेगा और जो हल्के मामलात से बाखबर होते हैं उनको पता है कि नैब भी कभी कभी बड़ी ही ख़ास हवाओं का रुख देखकर, ख़ास तौर पर सिमत गैब से चलने वाली हवाओं का रुख देखकर ही कार्रवाई करता है। तो इस वक्त जो ये नैब का ऐलान आया है कि वो इस मामले को टेकअप करेगा और इस मामले की पूरी तहकीकात करेगा, उसको भी बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। तो पूरी सूरत हाल में एक तरफ तो ये जैसे फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार हुई है और दूसरी जानिब जो एक शहबाज शरीफ की एक्टिविटीज़ हैं और साथ ही जहांगीर तरीन के हक़ में जिस तरह से बयानात आए हैं जनूबी पंजाब से और तहरीक इंसाफ के अंदर, काबीना के अंदर भी जिस तरह से जहांगीर तरीन की जो लॉबी है वो जिस तरह से जहांगीर तरीन के हक़ में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि शुगर स्कैंडल के जो मुबैना किरदार हैं उन किरदारों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। हमारी जो बात हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपने ज़राए से, उनका ये कहना है कि ये सियासी चैलेंजेस तो ज़ाहिर है कि मौजूद हैं और हर हुकूमत को जब भी वो इस किस्म की कोई कार्रवाई करने का इरादा करती है तो उसको सियासी तौर पर ब्लैकमेलिंग का सामना होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस बात पर अभी तक कमिटेड हैं कि उनको चाहे कोई भी सियासी कीमत अदा करनी पड़े वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये जो डिले हुआ है ये फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आने में, ये सिर्फ तकनीकी वजूहात की बिना पर हुआ है, क्योंकि अभी
इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए थोड़ा सा और वक्त दरकार था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, जो तज़िया आपके सामने पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।